फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में। अल्ट्रासोनिक सेंसर होता क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उस अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम आर्डिनो के साथ इंटरफेस देखने वाले हैं। जैसे जैसे मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो भी ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे डिस्टेंस में मूव करूँगा, उस अकॉर्डिंग एलईडी बल्ब ग्लो होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स वी सी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। यहाँ पे इसका इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे 4 पिन यहाँ पे दी है। एक है ट्रिगर, इको, ग्राउंड और वीसीसी। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स बात ये आती है कि पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं कि इस अल्ट्रासोनिक सेंसर का आखिर काम किस तरह से करता है। तो देखिए, यहाँ पे जो टी आपको दिख रहा है, ये टी है ट्रांसमीटर का और ये आर है रिसीवर का, राइट। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। इसमें ट्रांसमीटर का काम होता है सिग्नल ट्रांसमिट करते रहना और रिसीवर का काम है सिग्नल रिसीव करना। तो देखिए, ये जैसे ही मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और तब क्या होगा, तो ये ट्रांसमीटर सिग्नल सेंड करते रहेगा, राइट। तो रिसीवर में कोई रिसीव नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रांसमीटर सिग्नल सेंड करते रहता है। और इस अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस, स्पेसिफिक रेंज है। अगर उस रेंज के अंदर, उस डिस्टेंस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसमीटर के द्वारा पास की हुई सिग्नल्स स्ट्राइक होती है, और स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट करके वो रिसीवर के पास जाती है। तो इसके अंदर ये है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रेंज है, उस रेंज के अंदर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर काम करता है। अगर उस रेंज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे ट्रांसमीटर कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, और सिग्नल जैसे ही ट्रांसमिट होते हैं वो ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होते हैं, और वो सिग्नल जब ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होते हैं तो वहीं से वो सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, और रिफ्लेक्ट बैक करके वो सिग्नल रिसीवर के पास जाते हैं। तो इस तरह से अल्ट्रासोनिक सेंसर को पता चल जाता है कि वहाँ इस रेंज में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर की यहाँ पे देखिए, वीसीसी, ग्राउंड, ट्रिगर और इको, ऐसी 4 पिन दी है। तो अभी इसके अंदर हम ये वर्किंग प्रिंसिपल कहाँ से आया और ये वर्किंग प्रिंसिपल के पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चमगादड़ को देखा होगा, बैट, ठीक है। चमगादड़ किस तरह से रात को ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेता है, तो उसका प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे चमगादड़ होता है, चमगादड़ को भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना होता है। तो देखिए, ये चमगादड़ है, चमगादड़ भी रात को आवाज़ करता है। तो आवाज़ करते हुए वो सिग्नल कुछ ट्रांसमिट करता है। जैसे ही वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है और उस रेंज के अंदर अगर कोई इंसेक्ट्स या कोई एनिमल उसे डिटेक्ट होता है, जो भी सिग्नल ये ट्रांसमिट करता है वो सिग्नल उस ऑब्जेक्ट पे डिटेक्ट करते हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करते हैं, और वहाँ से दूसरे सिग्नल पास होते हैं। तो ये चमगादड़ ट्रांसमीटर का भी और रिसीवर का भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पे से कोई सिग्नल वो ट्रांसमिट करते रहता है, और कोई अगर ऑब्जेक्ट उसे मिल जाए तो उस ऑब्जेक्ट पे वो सिग्नल स्ट्राइक होते हैं, वापस से वहाँ से सिग्नल रिफ्लेक्ट होते हैं। तो चमगादड़ को पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में है, और उसे वो डिटेक्ट कर लेता है। बस सेम यही फंडा होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर में। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, ये ओरिजिनल सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुए, जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करते रहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी ये सिग्नल ट्रांसमिट करते रहेगा। सडनली कोई ऑब्जेक्ट अगर बीच में आ जाए, तो जो ट्रांसमिट करते हुए ओरिजिनल सिग्नल है, वो सिग्नल उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होंगे, और जैसे ही स्ट्राइक होते हैं वो सिग्नल वापस से रिफ्लेक्ट बैक होंगे और रिसीवर के पास जाएंगे। तो उसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है, और उसका डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है, ये हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के ज़रिए पता कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है ये भी हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के ज़रिए हम पता कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, क्योंकि हम
ट्रांसमिटर और रिसीवर के ज़रिए हमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है इसका पता चल जाएगा, लेकिन वो कितने डिस्टेंस पे है ये भी हम एक LCD 16:2 LCD पे वो डिस्टेंस हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो स्पीड क्या है, तो स्पीड है ये सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे हैं ओरिजिनल सिग्नल इसका स्पीड, और टाइम यानी कितने टाइम के लिए कितने टाइम में ये पास हो रहे हैं। तो जैसे ही हमें स्पीड और टाइम पता चल जाता है हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पूरा डिस्टेंस यहाँ पे जो मिलेगा वो डिस्टेंस हमें पूरा डिस्टेंस मिलेगा, मतलब यहाँ से ये ट्रांसमीटर से तो यहाँ ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और फिर ये ऑब्जेक्ट से तो रिसीवर तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन उस डिस्टेंस को हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि वो कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो दैट्स इट फ्रेंड। फ्रेंड्स अभी हम जो हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड हम सॉफ्टवेयर कोडिंग देखने वाले हैं। तो ये कोडिंग मैं आपको सिर्फ ब्लैंक पेपर पे बता रहा हूँ, अब यही कोडिंग आप स्टेप बाय स्टेप आर्डिनो आईडी में टाइप कीजिएगा, और वहाँ पे पूरा टाइप होने के बाद आप वहाँ पे टूल में जाके जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कीजिएगा, और साथ में आप कॉम पोर्ट जो होता है पोर्ट नंबर 3, 4 जो भी होगा वो कॉम पोर्ट आर्डिनो आईडी के साथ कनेक्ट कीजिएगा। सो टूल में जाके आपको ये 2 काम करने हैं। तो पहले मैं आपको पूरा कोड स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो डिक्लेयर किए है मैंने इनिशियल में, तो ये जो मैंने तो ये जो डिक्लेयर किया है ये है ग्लोबल वेरिएबल। तो ये सारे ग्लोबल वेरिएबल है, ट्रिगर पिन 9, इको पिन 9, एलईडी ग्रीन, एलईडी रेड 1, एलईडी रेड 2, टाइम स्पैन, डिस्टेंस। तो इस तरह से मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले हम सेटअप फंक्शन देखते हैं। सेटअप फंक्शन के अंदर हम जो भी है इनपुट आउटपुट डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए बॉड रेट भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो देखिए सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल डॉट बिगिन 9600 ये है बॉड रेट आर्डिनो का, ठीक है। तो ये हम पुट करें, इसके ज़रिए हम सीरियल मॉनिटर पे कुछ भी जो हमें प्रिंट करवाना है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन हम प्रिंट कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो ट्रिगर पिन हमने जो की है, ट्रिगर पिन आर्डिनो की जो ट्रिगर पिन है, सॉरी जो अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो ट्रिगर पिन है वो मैंने आर्डिनो के पिन नंबर 9 से कनेक्ट किए। अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो इको पिन है वो मैंने आर्डिनो के पिन नंबर 8 से कनेक्ट किए, और जो भी एलईडी है, जो ग्रीन एलईडी है उसका जो एनोड टर्मिनल है वो मैंने आर्डिनो के पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया है, और सिमिलरली ऑल फॉर ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो टाइम स्पैन और डिस्टेंस इनिशियली मैंने उसके 0 रखा है क्योंकि इनिशियल लेवल पे हमने उसे 0 रखा है। और ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का फ़ायदा ये होता है कि उसे हम प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, तो हम ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी फंक्शन में ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। देखिए सेटअप में मैंने इनपुट आउटपुट डिफाइन किए हैं। तो ट्रिगर पिन जो है वो आउटपुट है, और जो इको पिन है, इको पिन यानी जो सिग्नल रिसीव करती है, तो इको पिन को मैंने इनपुट रखा है। और वैसे ही जो भी एलईडी है वो सारे एलईडी आउटपुट ही रहेंगे, तो उसे आउटपुट मैंने पिन मोड में सेट किया है। बाद में वर्ड लूप पे जाइए, तो लूप में जो भी मैंने देखिए इनिशियली जो ट्रिगर पिन है उस पर 1 और 1 के डिजिटल राइट 1 राइट किया है, और बाद में डिले माइक्रो सेकंड में दिया है, तो ये 1000 माइक्रो सेकंड का जो डिले है, और बाद में मैंने यहाँ पे उसी पिन को लो किया है। और देखिए ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कोडिंग की है, पल्स इन और पल्स इन ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में यहाँ पे हमें इको पिन, जो भी पिन हमें रखना है कोई भी पिन हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इको पिन रखी है, और यहाँ पे उस पर हाई पुट किया है। यहाँ पे 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब होता है लो, ठीक है। तो ये पल्स इन ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? टाइम स्पैन। ओके, जो टाइम स्पैन रिटर्न करेगा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। ओके, और ये डिस्टेंस सीरियल डॉट प्रिंट एलन के जरिए जो भी डिस्टेंस हम रहेगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस वो
सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे मेन लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स हमारा। अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से लेके तो 6 सेंटीमीटर तक है, समझिएगा बात को। अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर है तो एलईडी ग्रीन एलईडी ऑन होगा, ठीक है, ग्रीन एलईडी ऑन होगा। अगर डिस्टेंस 8 और 10 इनके बीच में है, समझिएगा बात को। अगर डिस्टेंस 8 और 10 इनके बीच में है तो जो रेड एलईडी है फर्स्ट नंबर 1 वो ऑन होगा, यानी सेकंड नंबर का एलईडी ऑन होगा। तो इफ़ में ऑन होगा और एल्स में वही कंडीशन मैंने ऑफ में लिख दी, तो वो डिजिटल रेड एलईडी रेड 1 यानी ये ऑन हो गया और यहाँ पे वो ऑफ हो गया, ठीक है। और बाद में मैंने एलईडी 2 ऑन किया, एलईडी रेड 2, तो जो थर्ड नंबर का एलईडी है वो यहाँ पे ऑन होगा। तो अगर हमारा जो डिस्टेंस 11 और 15 इनके बीच में है तो एलईडी 2 ऑन होगा, ओके। एक के बाद मैंने एल्स कंडीशन के ऑन तो किया है एलईडी को, बाद में उसे हम ऑफ भी कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरा कोड है, ये पूरा कोड आप लिखिएगा और इसे एग्जीक्यूट करिएगा, ओके। तो आप ये 8, 10, 11, 15 ये रेंज में मेरे खुद पर्सनली मुझे लगा कि ये रेंज डिफाइन करनी चाहिए तो मैंने डिफाइन कर लिया। आप इसके अलावा कोई भी रेंज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 लिया, आप यहाँ पे 10 ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो मर्जी चाहे वो रेंज आप ले सकते हैं। तो रेंज होनी चाहिए आपकी 28 30 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और पॉज करके सारा कोड आप समझ लीजिए। फ्रेंड्स तो चलिए अभी हम इसका जो हमने अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सर्किट किया है उसका भी हम हार्डवेयर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हार्डवेयर में देखिए यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट किया है मैंने। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो मैंने ब्रेडबोर्ड पे माउंट किया है और यहाँ पे 3 एलईडीज़ कनेक्ट किए। आप अलग अलग एलईडीज़ लीजिएगा, जैसे कि रेड, ग्रीन और वाइट एलईडी आप ले सकते हैं। अलग अलग तरह तरह के एलईडी आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए एलईडी में होता क्या है कि एलईडी का जो एनोड टर्मिनल है और कैथोड टर्मिनल है, तो जो एनोड टर्मिनल है उसको मैंने पॉजिटिव पिन यानी 2 नंबर से कनेक्ट किया है। जो सेकंड वाला एलईडी उसको मैंने 3 नंबर से कनेक्ट किया है और जो लास्ट वाला उसे मैंने 4 नंबर से कनेक्ट किया है। और जिस हर एलईडी का जो कैथोड है, कैथोड को मैंने ग्राउंड कनेक्शन प्रोवाइड किया है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे एलईडी कनेक्ट किया है। आप चाहे तो एलईडी का ये जो कैथोड टर्मिनल है वो यहाँ पे रख सकते हैं और एनोड टर्मिनल आप यहीं पे रख सकते हैं, तो यानी आपको इस वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने एक ग्राउंड कनेक्शन लिया है वो मैंने कॉमन ग्राउंड कर दिया है ब्रेडबोर्ड पे। तो यहाँ पे ग्राउंड कनेक्शन कनेक्ट करने से ये जो पूरी लाइन है वो निगेटिव यानी ग्राउंड हो गई है। और जो पॉजिटिव सप्लाई भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है जो कि प्लस वीसीसी को कनेक्टेड है अल्ट्रासोनिक सेंसर के, ठीक है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो 4 पिन है तो उसमें जो सबसे पहले वाली पिन है वीसीसी को मैंने +5 वोल्ट सप्लाई दिया। देखिए जो हरे कलर की जो लाइन दिख रही है ये प्लस ये वीसीसी के जिसको मैंने +5 वोल्ट सप्लाई दिया है। और सेकंड वाली जो लाइन है वो है ट्रिगर, ओके। तो ट्रिगर को हम आउटपुट रखेंगे, ट्रिगर जो है वो आउटपुट रहेगा। तो देखिए जो ट्रिगर की ये येलो कलर की जो वायर है इसको मैंने 9 नंबर से कनेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाजू में जो इको की है, इको यानी क्या होगा कि जो रिसीव सिग्नल करेगा, एक होगा ट्रांसमिट यानी जो होगा ट्रिगर और बाद में एक इको होगा, इको यानी जो रिसीव करेगा सिग्नल, ओके। तो इको को जैसे हम इनपुट रखेंगे, सिग्नल रिसीव कर रहा है यानी वो इनपुट है। तो देखिए यहाँ से एक ब्लू कलर की लाइन है जो मैंने 8 नंबर पे कनेक्ट की है, ओके। और लास्ट में जो ग्राउंड है तो ग्राउंड को मैंने यहीं पे ग्राउंड कनेक्शन प्रोवाइड किया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड कनेक्शन यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि ग्राउंड कनेक्शन से ये एक ब्लैक कलर की वायर है जो यहाँ पे मैंने
पुट किया है, कनेक्ट किया है, तो ये ब्रेडबोर्ड पे देखिए यहाँ पे ये पूरी जो लाइन है वो नेगेटिव हो गई है। ओके, तो इस तरह से पूरा कनेक्शन हुआ है और आप इसी तरह से कनेक्शन कीजिएगा और इसी तरह से मैंने यहाँ पे कोडिंग भी की है। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम अभी रेडी है। यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया है, कंप्यूटर के साथ मैंने आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट किया है। देखिए ग्रीन लाइट ऑन है। अभी मैं इसे मूव करता हूँ तो देखिए बीच वाला जो लाइट है वो ऑन है। ओके, अभी से मैं और थोड़ा मूव करता हूँ तो देखिए ये लाइट ऑन हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट मूव करूँगा वैसे वैसे ये लाइट ऑन होंगे, देखिए, राइट। तो इस वीडियो में हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में जाना। मैं आने वाली कुछ वीडियो में कुछ और डिफरेंट जो सेंसर है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और दूसरों को भी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव देने हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में सवाल या सुझाव दे सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।